बीच स्थिर भक्ति कैसे स्थापित करें कि परिस्थितियां बदलें या ना बदलें, उसका भगवान से संबंध अड़िग बना रहे। इसके लिए विवेक की जरूरत है। और बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और सच्चे संतों का संग बिना भगवान की कृपा के नहीं होता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक वही जो सार और असार का निर्णय कर पावे। सार उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सार है भजन, असार है संसार। अशाश्वतम नाशवान, दुखालयम दुख देने वाला है। दुख योनया, इसी से दुख प्रकट होता है। इसलिए यदि हमारे अंदर विवेक का जागरण हो जाए तो निंदा स्तुति में समान, मान अपमान में समान, सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान समता को प्राप्त करा दे, वही विवेक विवेक है। तो विवेक की उत्पत्ति के लिए प्रयास करो। संतों की चरण रज, संतों के वचनामृत, संतों की कृपा मनाओ, जिससे विवेक प्रकट हो जाए। विवेक प्रकट हो जाए, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक हो जाए, मोह का नाश हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, फिर क्या दुर्लभ रह गया। जब मन प्रेम की मदिरा का पान कर लेता है तो ऐसा उन्मत्त हो जाता है कि द्वंद्वातीत हो जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुणातीत हो जाता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कालातीत हो जाता है, ग्रीष्म काल या शीतकाल या जो भी, वो भयभीत नहीं होता। हर कष्ट को सहकर भगवान के चिंतन में तन्मया स्थिति प्राप्त कर लेता है। इसलिए विवेक की जरूरत है, वो विवेक संत समागम से प्राप्त होता है। बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो। अपने बच्चों को आज जो प्रवाह चल रहा है व्यसन और व्यभिचार, इससे बचाओ। माता पिता, टीचर, गुरुदेव, संतजन सब मिलकर के हमारे विश्व को पावन करने वाले जो महात्माओं के आध्यात्मिक वचन हैं, उनको सुनाओ। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दिया जाए, आहार शुद्धि पर ध्यान दिया जाए, विनय पर ध्यान दिया जाए। विद्या पढ़ करके उद्दंड हो रहे हैं बच्चे। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनयवान होता है। जिसके अंदर विद्या होती वो सरल, सहज, कपट रहित, विवेकशील और विनयी होता है। आज क्रूर, हिंसात्मक वृत्ति बढ़ रही है। अगर हमारे समाज को अध्यात्म नहीं मिलेगा तो खोखला हो जाएगा समाज। अगर हमारे समाज को अध्यात्म न मिला संतों की कृपा से, तो देख लेना पापाचार बढ़कर ऐसी चरम सीमा में आ जाएगा। मदिरा के नशे में उन्मत्त धूर्त वो मनमानी आचरण करेगा। हर समाज का बच्चा हमारे भारत का भविष्य है। यदि उसे व्यसन और व्यभिचार से बचाया जा सके तो हमारा भारत उज्जवल होगा। केवल कहने मात्र से जगत गुरु नहीं होगा, उसके लिए आचरण भी चाहिए। अगर आचरण है तभी जगत गुरु भारत बनेगा, विश्व गुरु भारत बनेगा। तो हमारे समस्त संत महात्माओं की प्रेरणा, शास्त्र सम्मत प्रेरणा, और टीचर और माता पिता, ये सब मिलकर नए बच्चों को संभालें, जिससे वो गलत रास्ते पर न जाएं और हम लोग स्वयं शराब न पिए, मांस न खाएं। ऐसे ही भक्ति रस में डूबने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।